हेलो जहिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो कि पहला चैप्टर में है कि विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों। एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, अगर इस वीडियो को पूरे मन से देखते हैं तो 100% गारंटी के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। आइए बिना टाइम गवाए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ, विद्युत ध्रुव के कारण, विद्युत ध्रुव पहले पढ़ा चुके हैं। तो मान लो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए भी एक विद्युत ध्रुव मैंने ले लिया। क्या ले लिया प्यारे बच्चों? ए भी मैं लेकर चलता हूँ, ए भी एक विद्युत ध्रुव है जिस पर क्या चाहिए प्यारे बच्चों, माइनस क्यू आवेश, और इधर में प्लस क्यू आवेश है। मान लिया प्यारे बच्चों ए भी एक विद्युत ध्रुव है जिसके ए बिंदु पर कौन आवेश है, ये मान लिया जाए आपका प्यारे बच्चों ए बिंदु है। क्या बिंदु है? ए बिंदु। और यहाँ पर कौन बिंदु है? बे बिंदु है। ठीक है, ऐसा मान के चलो, बे बिंदु को थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो बे बिंदु है, ए और बे बिंदु है, ए पर माइनस क्यू और बे बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ध्रुव का मध्य बिंदु प्यारे बच्चों मान लिया जाए ओ है। ठीक है, ध्रुव का मध्य बिंदु ओ है, तो मान लिया जाए प्यारे बच्चों ध्रुव का मध्य बिंदु ओ है, तो ओ बिंदु से प्यारे बच्चों क्या होता है कि आर दूरी पर एक बिंदु पी होता है जहां पर विद्युत तीव्रता कोण का व्यंजक प्राप्त करना होता है। तो मान लिया जाए प्यारे बच्चों इसके थोड़े से दूरी पर, ध्यान दो यहाँ पर, इसके थोड़े से दूरी पर एक बिंदु मैंने मान लिया, वो प्यारे बच्चों पी मान लिया, और यहीं पर हम लोग को विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बहुत आसान है, टेंशन लेने की चीजें नहीं है, बस मान से देखो क्लियर हो जाएगा। माना प्यारे बच्चों ए भी एक विद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई क्या चाहिए, 12 है प्यारे बच्चों, जिसकी लंबाई क्या चाहिए, 12 है। मान लिया ए भी एक विद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कौन दूरी पर? ध्रुव के मध्य बिंदु क्या चाहिए, ओ है ना। ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हम लोग को विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बहुत आसान है, मैंने कुछ नहीं किया। माना ए भी एक विद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और यहीं पर हम लोग को विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। प्राप्त करें प्यार बच्चों, चलिए प्लस क्यू आवेश के कारण चलते हैं। फिगर में और थोड़ा कुछ करना है, बताता हूं, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण चलने दो। प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता, देखो बिंदु आवेश के लिए विद्युत तीव्रता का व्यंजक मैं करवा दिया हूं, सूत्र करवा दिया हूं। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? ई बराबर होता है, क्या चाहिए, तो E1 बराबर क्या होता है पता है? फॉर्मूला डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से बताओ प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु के दूरी हमारा क्या चाहिए, बीपी ना है, तो बीपी की दूरी हम लोग को नहीं निकला हुआ, नहीं ना निकला हुआ, निकालना पड़ेगा पहले। जो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा बे बिंदु से पे बिंदु की दूरी। तो निकालेंगे कैसे प्यार बच्चों, आपको ऐसा समझना है, जैसे समझो ये ओबे का लंबाई कितना है, एल है, और प्यार बच्चों बीपी का लंबाई कितना है नहीं ना पता है, उसी का लंबाई निकालेंगे। क्या करते हैं, इतना बीपी है, इतना का मान चाहिए, तो पूरा आर है ना, इतना में से एल को घटा दे, क्योंकि हमको पता है प्यार बच्चों 12 लंबाई है ना, तो इसका लंबाई एल है और इसका लंबाई एल है। ऐसा आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना? ऐसा मानते हो तो ठीक है, एल एल है, तो ओबे का लंबाई कितना है, एल ना है। तो क्या करते हैं कि हम लोग प्यार बच्चों जो है वो आर में से एल को घटा देंगे, यानी कि इतना बड़ा आर है ना, एल को घटा, मतलब आर है ना प्यार बच्चों इतना बड़ा, इसमें से एल को घटा देंगे तो इतना कट जाएगा, जिसके कारण आर माइनस एल निकल जाएगा दूरी। यानी यहां से इसकी अगर दूरी निकालू मैं तो क्या निकलेगा प्यार बच्चों, आर माइनस एल। ठीक है, यहाँ पर मैं उग नहीं रहा, आर माइनस एल निकलेगा। क्या निकलेगा, आर माइनस एल निकलेगा। कोई दिक्कत है बताओ? ये मैंने निकाल लिया प्यार बच्चों बीपी की लंबाई। अब बताओ एपी की लंबाई कितना निकल जाएगा, माइनस क्यू अब इसके कारण आगे आवश्यकता पड़ेगा, आर प्लस एल हो जाएगा ना, थोड़ा दिमाग लगा लो, हो जाएगा कि नहीं आर प्लस एल, क्योंकि देखो यहाँ पर पूरा ओपी आर है, ठीक है, ओपी आर है,
हमको चाहिए ए से पी बिंदु की दूरी, तो इधर में एल है ना, देखो ओ ए का लंबा कितना मान है, एल है ना, इतना एल, इतना एल, इतना एल, टोटल 12, तो इतना का मान एल है ना मेरे प्यार बच्चों, इतना एल है, तो इसमें आर में जोड़ देंगे तो ये इतना और जोड़ देंगे तो पूरा लंबाई हो जाएगा ना यहाँ तक, इसलिए आर प्लस एल हो गया ए से पी बिंदु की दूरी। लेकिन बी से पी बिंदु की दूरी ना प्लस क्यू अब इसके कारण है, प्लस क्यू अब इसके कारण पी बिंदु की दूरी क्या चाहिए, बीपी ना, तो पहले बीपी का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीपी का स्क्वायर। बीपी का मान बोलो, बीपी का मान कितना है, बीपी का मान कितना दिया हुआ है, बीपी का जो मान है प्यार बच्चों आर माइनस एल है, तो वही लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ध्यान देना। बीपी का मान कितना है, कितना है, आर माइनस एल है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है प्यार बच्चों, आर माइनस एल है तो वही मैंने किया है। अब आ जाओ माइनस क्यू, अब इसके कारण, किसके कारण, अच्छा हम मुख पर तैयार तो लिखवावे नहीं किए हैं, अच्छा लास्ट में बोल देंगे, आप खुद से भी लिख सकते हैं, माइनस क्यू अब इसके कारण। अब आ जाओ, इसको समीकरण एक मान लो, मान है तब इसको माइनस क्यू अब इसके कारण आ जाओ, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता। देखो एक बात आप लोग जानते हो, माइनस क्यू आवेश के कारण अगर माइनस लगाना सोच रहे हो तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले विद्युत तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे मॉड होता है, ऊपर में बटा में आर स्क्वायर होता है, ये होता है, और मॉड से कोई भी चीज निकलता है तो प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस नहीं लगता माइनस क्यू वाला आवेश में, ठीक है, तो ध्यान रखना। E2 का मान कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश E2 कहाँ है, यहाँ से माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान कितना है, माइनस क्यू अब इसके कारण, ठीक है, ए से पी बिंदु दूरी ना, इसलिए एपी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एपी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए टू बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे ए, बताओ एपी का मान कितना दिया प्यारे बच्चों, एपी का जो मान है वो आर प्लस एल दिया हुआ है ना, तो यही मान को रख देंगे, ठीक है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर रख देंगे, ठीक है प्यार बच्चों, ये हो जाएगा आर प्लस एल और ये हो जाएगा आर माइनस एल। एपी का मान ना, ए से पी बिंदु की दूरी आर प्लस एल है ना, देखो ना निकालने हैं सामने आप लोग का, नहीं समझ में तो थोड़ा पीछे करके कर समझो, नहीं फिर भी समझ में आता है कमेंट करो, फिर से वीडियो बनेगा, ठीक है। ए2 बराबर ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर समझो प्यारे बच्चों, E2 का मान फिर से लिखूंगा यहाँ, अच्छा E2 अब काले लिखूंगा, ये देखो प्यारे बच्चों E1 और E2 का मान निकल चुका है, माइनस प्लस क्यू अब इसके कारण माइनस क्यू अब इसके कारण है। अब यहाँ पर निकालेंगे पी बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो यहाँ से लिखेंगे आता है पे बिंदु पर परिणामी तीव्रता, ये बराबर मान लेगा, ये परिणामी तीव्रता है, ठीक है, परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2 हो जाएगा ना, क्यों E1 माइनस E2 का पता है, कारण बताओ, कोई मास्टर नहीं बताता ऑफलाइन, हमको पता है, अधिकतर स्टूडेंट शिकायत करता है, E1 माइनस E2 क्यों होता है, कोई नहीं बता पाता, देखो मैं बताता हूँ, E1 माइनस E2 होने का सबसे बड़ा कारण है कि E1 जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस क्यू, इसके कारण ये बहुत नजदीक है पे बिंदु के कारण, हम जब नजदीक आए तो इसकी तीव्रता ज्यादा ना होगा, अरे प्यारे स्टूडेंट जितना आप लोग करंट के पास जाएंगे उतना ज्यादा आप खतरे में है, यानी कि आपकी तीव्रता अधिक है, और जितना पास है उतना ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए E1 जो है ना मेरे प्यारे, E1 की तीव्रता अधिक है, क्योंकि प्लस क्यू अब पी बिंदु के करीब ना, इसलिए इसकी तीव्रता अधिक है, इसलिए E1 में से E2 को घटा देते हैं, देखो प्लस क्यू अब इसके कारण E1 है, इसलिए इसकी तीव्रता अधिक है, इसलिए बड़का में से छोटका को घटा देंगे, E2 की तीव्रता माइनस क्यू अब इसके कारण ना छोटा है, क्योंकि दूर ना पी बिंदु से, इसीलिए आशा करते होंगे आपको बहुत ज्यादा खुशी यहाँ पर हुआ होगा, अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज करते होंगे तब, नहीं तो कितना विद्यार्थी रट ले रहता है कि यहाँ पर क्या करना है, ऐसा गलती मत करना, आपको समझ के पढ़ना, ठीक है, घाटा इसीलिए क्योंकि तीव्रता E1 का अधिक है, E2 का कम है, इसीलिए बड़का में से छोटका को घटा दिया। फिर भी दिक्कत होगा कमेंट करना, फिर से वीडियो बनेगा। ये बराबर देखो E1 का मान कितना दे, बोलो E1 का मान कितना है, देखो ये वाला है, रख दो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर प्लस एल, एटो का मान कितना है, आर प्लस एल है। ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर करना ये है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन दिख रहा, क्यू में कॉमन दिख रहा, नहीं दिख रहा, देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला चीज जो है आप लोगों को कॉमन दिख रहा है दोनों में, देखो तो ये वाला चीज, अरे यार दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे। चलो आ तो फटाफट सटासट कॉमन लो, ये बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्या चाहिए हो जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए तो आर माइनस एल और आर प्लस एल बचेगा, ठीक है, 1/r-एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर, मिला लो, यही ना बचा है, देख लो, माइनस वाला पहले है और प्लस वाला बाद में, ठीक है। चलो ये माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया, देख लो मैंने माइनस लगा दिया है। अब लघुत्तम में नहीं आता लेने कोई दिक्कत की बात है, टेंशन का लेते हैं, लघुत्तम ना आता है तो हमें ना, ये बराबर प्यार बच्चों क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लघुत्तम में लेगो तो गुना में हो जाएगा, पता नहीं चीज आर माइनस एल हो जाएगा प्यार बच्चों, और क्या हो जाएगा प्यार बच्चों बताओ, यहाँ पर आर माइनस एल हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू में आर प्लस एल का होल, गुना में हो जाता, पता नहीं ये चीज आप लोग को, ये चीज तो आपको पता ही होगा। अब देखो प्यार बच्चों ये इसको यहाँ लिखो और इसको यहाँ लिखो, ठीक है, ऐसे भाग में करोगे तो ये काट जाएगा, तो देखो इसको भाग करोगे तो ये काट जाएगा, तो आर प्लस एल बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये वाला चीज को वहां लिखो, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बराबर लिखूंगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो। अब देखो प्यार बच्चों ऊपर में क्या चीज है, आप लोग एक काम कीजिए प्यार बच्चों, एक काम आप लोग करो, ऊपर में जो भी आपको दिख रहा है ना इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, ठीक है, यहाँ पर मैं करूंगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर करने से पहले मेरे प्यार बच्चों यहाँ माइनस आपको लगाना पड़ेगा, फिर अंदर में आप लोग तोड़े इसका, क्योंकि आगे माइनस ना लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर कोस दे दो, फिर बाद में गुना भी करना है क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना फॉर्मूला होता है। और नीचे आप लोग को पता है प्यार बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, इसका होल स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है, ये फार्मूला होता है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए माइनस बी का देखो पूरा का होल स्क्वायर है ना लगा हुआ, इसीलिए, ठीक है। अब बताओ प्यार बच्चों ये माइनस वाला पूरा में गुना आप करेगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो बहुत आसान है, समझने का प्रयास करो, जहां पर देखा तो कमेंट तो करो, कहोगे फिर से वीडियो बनेगा और टेंशन कर भाई, टाइम लगता है बनाने में, 10 मिनट से ज्यादा रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो अब गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2r एल, गलत का हो गया कहीं तो, अच्छा फॉर्मूले में गलती लिख दिया यार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला गलती ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना होता है, रुको रुको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया था यहाँ पर ध्यान दो, ये हो गया, ठीक है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, देखो माइनस का गुना किए तो यहाँ पर ध्यान दो, माइनस के हो गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब बताओ फिर गुना करेंगे तो माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, अब देखो माइनस माइनस प्लस 2rl हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2rl हो जाएगा, है ना। अब देखता है बच्चों नीचे देख तुम लोग, ये जो है नीचे में आपको पता है एल जो है पर बच्चों काफी ज्यादा छोटा होता है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, एल जो है क्योंकि अल्प लंबाई नहीं होता है, विद्युत द्रव्यों ने बताया था मैंने कि अल्पांश लंबाई होता है, इसलिए एल का मान बहुत छोटा होता है, इसलिए आप लोग काम कीजिए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसीलिए कि एल जो है ना मेरे प्यार बच्चों आर जो है ना काफी ज्यादा बड़ा है एल से,
इसीलिए एल बराबर 0 हो गया, इसीलिए एल का कोई मैंने चर्चा ही नहीं किया। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा कर रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे सारे बातों को। ठीक है ना, चलो आ जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा और रह गया, एक दो स्टेप और है। हाँ देखो कुछ कट रहा है, प्लस माइनस, प्लस माइनस खत्म हो गया। आ गया कौचे, तो देखो यहाँ पर ए बराबर आ गया प्यारे बच्चों क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर 2 RL 2 RL तो कितना हो गया, 4 RL हो गया, कितना हो गया, 4 RL हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आर स्क्वायर ना है, तो स्क्वायर को स्क्वायर करोगे तो दो दूनी के 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दो दूनी के 4 हो जाएगा। अब बताओ प्यारे बच्चों ई बराबर मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ध्यान दे तो यहाँ पर ई बराबर क्यू बटे 4 पाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ना, दो दो इंटू 2L/R ऐसे लिख सकता हूँ ना, बट्टा में R की घात 4 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, दो दोने 4, दो दोने 4, यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको जो 12 मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 12 ताकि आसानी से हो जाए, इंटू 2 बट्टा में R, बट्टा में R की घात 4। देखो कर लो ऐसे भी 4 RL, दो दोने 4 RL हो जाएगा ना, क्यों क्या पता चल जाएगा। देखो R जो है प्यारे बच्चों नीचे 4 गो है, नीचे ऊपर 1 गो है, तो 1 गो घट जाएगा ना, तो 3 गो हो जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 12 बट्टा में 4 पाए एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 बच रहा है ना, और R की घात नीचे में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, घट के 3 हो जाएगा ना, कट गया। क्यू इंटू 12 का मान आपको पता है क्या होता है, क्यू इंटू 12 जो होता है वो पी के बराबर होता है ना, तो यहां से लिख देंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ध्यान दो यहाँ पर पहले तो क्यू इंटू 12 का मान कितना होता है, पी होता है ना, तो यहाँ पर पहले 2 आपको लिख देना है, और यहाँ पर आपको क्यू इंटू 12 का मान कितना होता है, पी होता है, कितना होता है पर बच्चों, पी होता है, इतना तो पता है ना आप लोग को। अब बट्टा में क्या चीज हो जाएगा, ये R की घात 3 होगा, और यही आप लोग का प्यार बच्चों प्रूफ हो चुका है, प्यार बच्चों हैज प्रूफ। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, मजा आ गया प्रूफ करने में। कहाँ पर दिक्कत है प्यार बच्चों, वो आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आप लोग को पता चलता है दुख दर्द कहाँ पर आप लोग को हो रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताओ कहाँ पर दिक्कत है, फिर बच्चों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके समझ जा करो, बहुत आसान है, फिर भी दिक्कत हो रहा है फिर से वीडियो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस समझ लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने जो भी किया आप लोग के सिद्धांत के अनुसार किया है। तो प्यार बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ग्रुप में जो के तैयारी वगैरह करो और नोट्स वगैरह ले लो, एग्जाम तक हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जोड़ जाए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके रहे। ठीक है पर बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।